एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो दो यूपीएसआई के लिए खबर है, एक अच्छी एक बुरी है। बुरी खबर यह है कि जैसे लोकतंत्र होता है भारत में, इतनी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने शहीदी दी, कुर्बानियां दी कि जब हमारा वक्त आएगा तो हमारे युवाओं के लिए न्याय होगा। सरकारें आई, वोट दी, खूब सरकारों के बारे में अच्छा बोला, खूब माना, बीजेपी को खूब सर पे बिठाया, कांग्रेस को, हर चीज को, लेकिन जब युवाओं के लिए करने की बात आई तो सब अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। अब सभी जानते हैं कि लास्ट भर्ती 2016 में आई थी, फिर 2021 में आई। 5 साल में न जाने कितने लड़के लड़कियां ओवर एज हो गए। और लेकिन सरकारों को रिलैक्सेशन देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। बाद में हाईकोर्ट से एक इंटरिम ऑर्डर मिला, 288 लोगों का फॉर्म भी भरवाया गया वहां पर लखनऊ बुलाकर मुख्यालय में, मतलब बोर्ड ने अपने यहां पर। लेकिन फिर बात सुप्रीम कोर्ट में गई, डबल बेंच में गई, और अब जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था, जो अलग से बच्चों के फॉर्म भरवाए गए थे, उनके सपनों को न्यायपालिका से, जिस न्यायपालिका से उम्मीद थी कि अगर विधायिका, अगर कार्यपालिका ना सुने तो कम से कम आप तो सुनोगे, आप तो कम से कम फंडामेंटल राइट्स के रखवाले हो, तो उस न्यायपालिका ने भी उस चीज को खत्म कर दिया। मतलब ये सोचा नहीं कि आपकी एज हो जाती है, आप 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में रहते, एक बार तो सोचते कि उस 5 साल उस बच्चे की क्या गलती थी। अगर भर्ती नहीं आई उसके जीवन काल में तो उसकी कोई गलती थी। इसमें रोना भी आ रहा है, इसमें अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन यही हमारा लोकतंत्र और हमने ही इसे चुना है। शायद हम अच्छे होते, हम बदलाव वाले होते तो ये नहीं आता। कोई बदलाव के लिए खड़ा होता है तो हम लोग सब लोग रोकते हैं, ये तो अपने फायदे के लिए। चलिए, जैसा जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक आप लोग पिसते रहोगे, ऐसे ही पिसते रहोगे। और हम लोगों के लिए ये एक तरीके की सजा भी है कि हमने जैसा किया वैसा हमें मिल रहा है। काश हम अच्छी सरकारें चुनते, अच्छे लोग चुनते तो क्या हमारी नहीं सुनी जाती? ये अन्याय है। 5 साल भर्ती ना दे के आपने एज में छूट नहीं दी, ये अन्याय है, सरासर अन्याय। अन्याय कार्यपालिका से हुआ तो न्यायपालिका की से जो उम्मीद थी उन जजों ने भी आंखें मूंद ली। शर्म है ऐसी न्यायपालिका पर कि जो बिना सुने, उसको एक बार ये नहीं सोचा कि उसकी किसी की 5 साल एज जाती है तो क्या फर्क पड़ता है। पर चलो, अब इससे क्या नुकसान होगा? कांस्टेबल हो या आने वाली कोई भी भर्ती, ये लोग एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे। इनकी तो मौज आ गई, बोले यार तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुन रहा। किसका नुकसान हुआ? आपका, आपके भाई बहनों का, आपके रिश्तेदारी में, पड़ोस में कोई तो होगा जिसको ओवर एज होगा इनके अन्याय से। अच्छी खबर यह है कि ये वाली भर्ती की तो तारीख बहुत ही जल्दी आने वाली है, डेट की, जो 9534 वाली थी। बाकी एक अलग से और 850 प्लस पद हैं, इनकी भर्ती भी क्लियर हो गई है। इसके फॉर्म भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आएंगे। कब आएंगे ये नहीं पता, लेकिन अगर इसकी एग्जाम डेट शुरू हो जाती है तो उसके आसपास ये फॉर्म भी आएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, आपके पेपर में यूपीएसआई के में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। मैं पिछले 10 महीने का करंट अफेयर कल 23 अक्टूबर सुबह 6 बजे से करा रहा हूं। 12 घंटे का, कितने, सुबह कितने बजे से? 6 बजे से। कितने दिन का होगा वो करंट अफेयर? 12 महीने का होगा। कितने दिन का होगा बच्चा? 12 महीने का करंट अफेयर होगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप सब लोग उस करंट अफेयर की क्लास को जरूर ज्वाइन करोगे, जिससे कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक ही 12 घंटे की क्लास से मिल जाए। कल यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस हुआ, क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाता, कोई कुछ भी कहे टारगेट करके, पर मैं सच बता रहा हूं कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए, इतना यकीन रखें, ठीक है? चलिए, बाकी ये दोनों खबरें आपको देनी थी। बस ये थोड़ा बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, अन्याय है। आप लोगों के लिए और अच्छा है कि 850 और वैकेंसी मिल जाएगी, लेकिन जो ओवर एज हो गए वो बहुत हमेशा जीवन भर इस बात का पछताएंगे कि उनकी तो गलती नहीं थी, बिना गलती के सजा। चलिए, बाकी आप लोग डेट की फिक्र मत कीजिए, क्लास बढ़िया चल रही है, क्लास लीजिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं तो डेट तो आपकी 20, हम तो 1 साल पहले ही पेपर करा देते, हमारे हाथ में होता तो। और चलिए, पेपर तो होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। जैसे बोर्ड की तरफ से कुछ ऑफिशियल न्यूज आती है आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी देने की। दूसरी बात, आप सभी लोग अभी रीजनिंग की क्लास चल रही है दीपक सर की, उसमें पहुंचिए। उसके बाद में 10 बजे से संविधान की अपने नवीन पंकज सर की बहुत ही बढ़िया क्लास, 12 बजे से मैथ की मोहित सर की, शाम को मूल विधि का। और अब मेरा भी लोअर पीसीएस मेंस का पेपर हो गया है, उम्मीद करूंगा माता रानी चाहे तो इसमें क्लियर हो जाए। बाकी आप लोगों का फिर से